कंजंक्शंस आर वेरी यूजफुल, दे आर यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस। वी ऑल नो कि कंजंक्शंस को हमने प्रीवियस सेशन में भी आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, एंड दे आर वेरी इजी। आप इसमें एक वर्ड देखो, कन प्लस जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। जहां पर जोड़ हो रही है, चीजें मिल रही हो आकर, उसको जंक्शन कहते हैं। आपने देखा रेलवे जंक्शन, तो वहां पर 3-4 रूट से जो है आकर चीजें मिलती हैं, ट्रेन की जो रूट है वो आकर मिलता है, इसलिए उसको जंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शंस मतलब वो शब्द, द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट, जिनका उपयोग होता है जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट टू डिफरेंट, टू एंड मोर देन टू नाउन्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। जिनका उपयोग नाउन को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ने में होता है, उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। तो प्रपोजिशन और कंजंक्शन के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं। एट द सेम टाइम कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट, ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे देखो, मैं आपके सामने एक डेमो देता हूं, आप बहुत आसानी से इससे समझ जाओगे कि क्या कंजंक्शन और क्या प्रपोजिशन है। ये सेंस लिखा है यहां पर, और यहां पर भी ये सेंस लिखा है। आई हैव बीन हियर, I have been here since 1990. मैं यहां कब से हूं? 1990 से हूं। ठीक है, आप किसी जगह पर रह रहे हो तो आपने कहा I have been here since 1990. सो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, since she failed, she has not eaten anything. जब से वो फेल हुई है, she has not eaten anything, उसने कुछ भी नहीं खाया है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, she has not eaten anything since she failed. अब यहां पर आप देखो, ये जो since लिखा है, ठीक है, ये जो सेंस है, इट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। ये जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को। एक है आपका शी हैज नॉट इटन एनीथिंग, और दूसरा है शी फेल्ड। इनको जोड़ने का काम किसने किया है? सेंस ने किया है। तो सेंस इज एक्चुअली अ कंजंक्शन दैट इज बीइंग यूज्ड टू कनेक्ट two different sentences. The first sentence that we have is she has not done anything. The second that we have is she failed. और इन दोनों को जोड़ा किसने? since ने। तो since is a conjunction here. At the same time यहां पर since को देखो, since 1990, तो 1990 का जो संबंध I से है वो बताने का काम since यहां कर रहा है। तो since यहां पर से के रूप में यूज हो रहा है। It is working as a preposition. Right? तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समझे चीजों को कि प्रपोजिशन क्या होती है, नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर उसका संबंध बताती है, बट ऑन द अदर हैंड कंजंक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट सेंटेंसेस, एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। अब आपने कहा कि सर ये सेंस जो ये प्रपोजिशन भी है और कंजंक्शन में, जी हाँ, नॉट ओनली सेंस, और भी काफी सारे हैं। बिफोर भी आपका प्रपोजिशन भी है और बिफोर आपका कंजंक्शन भी है, आफ्टर आपका प्रपोजिशन भी है, आफ्टर आपका कंजंक्शन भी है। ठीक है ना? तो ऐसे काफी सारे वर्ड हैं जो प्रपोजिशन और कंजंक्शन दोनों की तरह यूज होते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और मजे के साथ चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले कंजंक्शंस में मैं आपको कुछ बेसिक कंजंक्शंस पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला कंजंक्शन है एज, दूसरा है एंड, और ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, सिर्फ इनको फटाफट फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं सेंटेंसेस बुलवाऊंगा, आपको मेरे साथ बोलने हैं। इफ, और, पहले सिंगल वाला देख रहे हैं हम, सिंस। सबसे पहले वी हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस, इन सबको प्रैक्टिस करना है, इन सबको समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी शुड बी एबल टू स्पीक द सेंटेंस ऑफ ऑल दिस कंजंक्शंस कॉन्फिडेंटली। हमारा पर्पस है कि एक एक कंजंक्शन का सेंटेंस हमें बोलते आए, और जो भी मैं पढ़ाऊंगा सबके 10-10 सेंटेंस अपने को बनाना है। याद रखना, मेरी पॉलिसी हमेशा शुरू से रही है ज्यादा से ज्यादा बोलने वाली, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने वाली। आप महज सीखने से नहीं सीखोगे, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट सीख गया कि और कैसे यूज करते हैं। यू हैव टू स्पीक द सेंटेंस ऑफ और, एंड, इफ, एज, बार बार बोलना। जितने बनाओगे उतना ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, है ना? एज मिस होता है जैसा, जैसा आप सोचते हैं, एज यू थिंक, जैसा आप बोलते हैं, एज यू स्पीक, जैसा आप बात करते हैं, एज यू टॉक, जैसा आपने कहा मैंने किया, एज यू सेड आई डिड।
और अब आपको वो करना पड़ेगा जैसा मैं कह रहा हूं। एंड नाउ यू विल हैव टू डू एज आई एम सेइंग। मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हैं। आई कांट डू एज यू आर सेइंग। बोलो एक बार, मैं नहीं कर सकता जैसा आप कह रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू जैसा आप कह रहे हैं, एज यू आर सेइंग। मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल रहे हैं। आई कांट स्पीक एज यू आर स्पीकिंग। मैं नहीं लिख सकता जैसा आप लिख रहे हैं। आई कांट राइट एज यू आर राइटिंग। एज मीन्स जैसा, ठीक है। ऐसे मैंने बोला रवि कांट अंडरस्टैंड एज यू डिड। रवि नहीं समझ सकता जैसा आपने समझा या जैसा आपने किया, ठीक है। दिस इज एज। एक प्रोवर्ब भी है, आपने सुनी होगी, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा आप बोते हो या बोओगे, शैल यू रीप, वैसा आप रीप करोगे, वैसा आप काटोगे, वैसा आपको मिलेगा, है ना। सो ये प्रोवर्ब भी है एज। जैसा मैं सोचता हूं, एज आई थिंक यू आर अ गुड गाय। यू आर अ गुड गाय। आप एक अच्छे बंदे हो। एज आई थिंक यू आर अ गुड गाय, जैसा कि मैं सोचता हूं आप एक अच्छे बंदे हो। दैट्स एज। एज मीन्स के बाद है एंड। एंड मतलब क्या होता है? और। आइए 10 सेंटेंस इसके भी बोले। यहां आओ और पढ़ाई करो। कम हियर एंड स्टडी। वहां जाओ और उसकी मदद करो। गो देयर एंड हेल्प हिम। गो देयर एंड हेल्प हिम। एंड का उपयोग है ना दो सेंटेंसेस को जोड़ने में, के प्रेडिकेट को जोड़ने में भी आता है। जैसे देखो, वह यहां आई और उसने इंग्लिश सीखी। शी केम हियर एंड उसने इंग्लिश सीखी। लर्न मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न में टी लगेगा, लर्न इंग्लिश। इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। शी केम हियर एंड लर्न इंग्लिश। वो यहां आई और उसने इंग्लिश सीखी। ऐसे ही देखो दूसरा, रवि वहां गया। रवि वेंट देयर एंड हेल्प्ड हिम। रवि वहां गया और उसने उसकी मदद की। दिस इज। ऐसे मैंने कहा, वह यहां आएगी और आपको ये टॉपिक पढ़ाएगी। शी विल कम हियर एंड। अब देखो, वह ये टॉपिक पढ़ाएगी तो शी विल इसमें भी आएगा, तो एंड के जस्ट बाद डायरेक्ट वर्ब लगाओ। एंड टीच यू दिस टॉपिक। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि शी विल कम हियर एंड विल टीच यू दिस टॉपिक। आपको विल 2 बार लिखने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज रिपीट होती है, जैसे यहां पर है शी विल कम हियर एंड शी विल टीच यू। शी विल कम हियर एंड शी विल टीच यू, तो शी विल 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो आप बोलोगे शी विल कम हियर एंड टीच यू दिस टॉपिक। ये आपका बनेगा। इस तरीके से आपको इसे बनाना है। ऐसे मैंने लिखा, रोहित ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच। रोहित हमेशा इंग्लिश और फ्रेंच बोलता है। तो यहां पर हमने 2 किसको जोड़ा है? आप देख सकते हैं, 2 भाषाओं को जोड़ा है। सेंटेंस क्या था? रोहित ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, रोहित ऑलवेज स्पीक्स फ्रेंच। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें थी। अब कॉमन क्या क्या था? रोहित ऑलवेज स्पीक्स। तो जो अनकॉमन था उसको जोड़ा हमने, इंग्लिश एंड फ्रेंच। दैट्स नाउ। सो ये है एंड आपका, ये है आपका एज। इसके 10 सेंटेंस बनाने हैं, बोलने हैं। इसके बाद इफ। इफ मतलब क्या होता है? यदि। ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस को समझने का सबसे बेस्ट ट्रिक, ध्यान दो इधर, देखिए इधर। इफ को देख रहे हैं हम, कंडीशनल को। यदि आप सुनोगे, इफ यू विल लिसन, नहीं इफ यू लिसन। इफ यू लिसन you will understand। ये इस तरीके से बनेगा। If you listen, you will understand। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। If you go there, यदि आप वहां जाओगे, I shall meet you। यदि आप वहां जाओगे तो मैं आपसे मिलूंगा। If you go there, I shall meet you। यदि आप वहां जाओगे, I shall meet you, मैं आपसे मिलूंगा। नेक्स्ट, इफ निशा
थिंक्स, यदि निशा सोचती है, इफ निशा थिंक्स शी कैन, सो शी कैन। कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है अगर सो लगा रहे हो, सो शी शुड ऐसा लिख दो। अगर निशा सोचती है कि शी कैन तो शी शुड, अगर निशा सोचती है कि वह कर सकती है तो उसे करना चाहिए। यदि आप पास्ट की बात करेंगे, यदि मैं वहां होता, इफ आई वर देयर, मैं निश्चित ही आपकी मदद करता, आई वुड श्योरली हेल्प यू, आई वुड श्योरली हेल्प यू। इफ दे वर हियर, यदि वे यहां होते, वो तुम्हें सबक सिखाते, दे वुड टीच यू लेसन। क्या कहेंगे? दे वुड टीच यू लेसन। वो तुम्हें क्या करते हैं? सबक सिखाते हैं। इफ निशा वॉज, याद रखना सारे सब्जेक्ट के साथ वर लगता है जब पास्ट की बात होती तब। यदि निशा तुम्हारे साथ होती, इफ निशा वर विथ यू, शी वुड गाइड यू, तो वो तुम्हें गाइड करती। बट तुम्हारे साथ कोई नहीं था, बट नोबडी वॉज विथ यू, बट नोबडी वॉज विथ यू, दैट्स वाई you could not do anything। ध्यान से देखो, इस सेंटेंस के अंदर मैंने 4 कंजंक्शंस लगाई है। आई हैव यूज्ड 4 कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। नंबर 1, इफ निशा वर विथ यू, यदि निशा तुम्हारे साथ होती, शी वुड गाइड यू, बट नोबडी वॉज विथ यू, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था, दैट्स वाई यू कुड नॉट डू इट। सॉरी, 3 कंजंक्शन है, 4 नहीं है। एक इफ है, एक बट है और एक दैट्स वाई है। सो जब आप सेंटेंस को लेंदी बनाते हैं तो यू यूज दिस कंजंक्शंस टू मेक योर सेंटेंस मोर लेंदी, मोर ब्यूटीफुल, मोर इफेक्टिव, राइट। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वेरी गुड। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। सो इफ हो गया, इफ के 10 हो गए हमारे। इसके बाद में और मतलब क्या होता है? या फिर, अथवा, ठीक है, या फिर क्या होगा? अथवा, दैट इज और। मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। एक बार बोलो सभी, कम हियर और गो देयर, ठीक है। यहां आओ अथवा वहां जाओ, सो दिस इज एक्चुअली और मीन्स क्या होता है? अथवा। और मीन्स क्या होता है? अथवा, राइट। चलो